हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आ गए हैं न्यू न्यू सब्जेक्ट के साथ। और हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम देखेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा दे ऑल लव वन अनदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए कह रहा है दे हर्ट देयर सेल्फ। ऑप्शन बी कह रहा है दे हर्ट देम सेल्फ। ऑप्शन सी कह रहा है दे हर्ट देम सेल्फ। और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि दे के साथ देम लगता है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? द एंटोनियम ऑफ अलाइव। द एंटोनियम ऑफ अलाइव। तो बच्चों आजीवन का एंटोनियम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेड। अब देखिए, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें हम प्रीपोजिशन चूज करेंगे। तो बच्चों सही प्रीपोजिशन है ए, ऑप्शन ए। तो इसका क्या है? द शॉपकीपर डील्स इन नेपाली गुड्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है बच्चों मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड्स। मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड्स। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी अभी हमें चूज क्या करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इसमें सुटेबल क्या है? विथ, ऑप्शन ए। आप सभी को एक एक बार सेंटेंस के साथ बैठा कर देखिएगा। मोहन डील्स फेयरली विथ हिज फ्रेंड्स। मोहन डज deals fairly into his friends. Mohan deals fairly in his friends. Mohan deals fairly over his friends. तो into over in ये सब सुटेबल नहीं हो रहा है, तो क्या सूट कर रहा है? तो with। इसलिए बच्चों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, विद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? योर आंसर इज डैश द पॉइंट। योर आंसर इज डैश द पॉइंट। इसमें भी हमें क्या चूज करना है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका प्रीपोजिशन सही क्या होगा? बिसाइड्स, ओवर, बाय और सिंस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ए, बिसाइड्स। योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। बच्चों आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे और सारे क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करें और अपने से एक बार जरूर पलट पलट के देखें। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ भी रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं दे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है? दे वेटेड हर फॉर आर। फॉर आर, यहाँ पे अभी हम क्या क्या चूज करेंगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया? आर्टिकल। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और डी है नो आर्टिकल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आर्टिकल? तो सबसे पहले आप इसे ध्यान में रखिएगा, किसके पहले लगाना है। तो यहाँ पे क्या है? आर। आर हो गया, ये एच से स्टार्ट होता है लेकिन ये साइलेंट होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आर आता है, आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये आर्टिकल है। तो हम इसके आगे एन लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें आर्टिकल चूज करनी है, तो इसमें सही आंसर होगा बच्चों सी। और क्यों होगा? क्योंकि मून है। मून, स्काई, जो चीज यूनिवर्स होता है उसके आगे हमेशा दा का यूज होता है। ठीक है, हमेशा हम दा लगाएंगे। मून, सन, स्काई, स्टार कुछ भी हो तो उसके आगे हम दा लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स वाली चीज है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? डैश योर ब्रंच योर टीथ एवरी मॉर्निंग। यू डैश यू ब्रंच योर टीथ एवरी मॉर्निंग। ओके, तो ये पूछ रहा है ये, तो इसमें हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों नाइन का करेक्ट ऑप्शन है डू। डू यू ब्रंच योर टीथ एवरी मॉर्निंग? यस, ये सुटेबल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है बच्चों? दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डी। डी क्या है? वर। ओके,
प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें हम प्रीपोजिशन चूज करेंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर है फ्रॉम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। तो बच्चों इसमें हमें चूज करना है, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। इसमें बेस्ट वर्ब फॉर्म हमें चूज करना है कि वॉस में ES लगा सही होगा या V1 ING ED, क्या सही होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज का कमेंट जरूर करें कि आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे तो मैं बता रही हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉश। आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक। मैं हमेशा अपनी कार को 2 बार धोता हूँ हफ्ते में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डिड यू रिमेंबर डैश द लेटर, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। इसमें भी हमें वर्ब चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर है सी, टू पोस्ट। डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। सो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ही इज डैश पोस्टमैन, चूज द बेस्ट आर्टिकल। इसमें हमें आर्टिकल चेंज करना है। ही इज ही इज पोस्टमैन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन बी, ए आंसर होगा, ही इज अ पोस्टमैन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर, ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर, चूज द बेस्ट वर्ब। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ ग्लास, अ ग्लास। ठीक है, ऑप्शन बी है। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे हम वर्ब चूज करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट यू बीन डूइंग, व्हाट यू बीन डूइंग, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैव। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वेस्ट टाइम, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। इसमें भी हमें बेस्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। तो बच्चों इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पटना इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ द गंगा, पटना इज सिचुएटेड डैश बैंक, द बैंक ऑफ द गंगा। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑन। कहीं से भी अगर सिचुएटेड या और कुछ है तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। तो इसका, इसमें क्या चूज करने वाला है, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सही क्या है, सभी को हम पढ़ेंगे। टॉम वॉज पेंटिंग द हाउस, टॉम इज पेंटिंग द हाउस, टॉम पेंट्स द हाउस, और लास्ट ऑप्शन क्या है, टॉम पेंटेड द हाउस। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, टॉम पेंटेड द हाउस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वो भी आर्टिकल। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है एन, ऑप्शन बी, एन। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पे डैश पेन इज माइटर देन डैश सॉर्ड। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आर्टिकल चूज करने हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर है सी, द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है,
गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। गेट मी डैश किलो ऑफ राइस डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इसमें भी हमें आर्टिकल चूज करनी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गेट मिया द किलो ऑफ राइस द नियरेस्ट ग्रोसर। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब हम यहाँ प्रीपोजिशन चूज करेंगे। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, फ्रॉम। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स। ओके, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ही नेवर डेस्परेट सक्सेस, ही नेवर डेस्परेट सक्सेस। इसमें भी हमें प्रीपोजिशन चूज करना, करेक्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आप सभी ध्यान में रखते जाइएगा कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, और आप कॉपी में जरूर नोट डाउन करें और सभी चीजों का कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट, लाइक और शेयर ये करना तो एकदम ना भूलें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए ऑफ। ही नेवर डिस्पेरेड ऑफ सक्सेस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन का वर्ड चूज करना है। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा? तो बच्चों आप सारे सेंटेंस को पढ़ पढ़ के देखें, और इसका सही आंसर है सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये इंग्लिश भी सीखती है एज वेल एज हिंदी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27। दिस बुक इज इजियर दैट बुक इज इजी। इसमें भी सेम है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसका सही आंसर होगा दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक। ओके, ऑप्शन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? गांधी जी एडवाइस नेहरू एंड पटेल। गांधी जी डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल। चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमें चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूज टू। गांधी जी यूज टू एडवाइस नेहरू एंड पटेल। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हिज आई साइट इज वीक, ही डैश टू वियर ग्लासेस। ओके, तो चूज द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए है हैड, ऑप्शन बी है डज, ऑप्शन सी है हैज एंड ऑप्शन डी है वाज। तो इसका सही आंसर है हैज। ओके, क्योंकि अब हम पढ़ के देखेंगे हिज आई साइट इज वीक, ही वाज टू वियर ग्लासेस। ओके, ही हैज टू वियर ग्लासेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? यू डैश टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर। यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, विंटर का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अभी इन विंटर भी है। इन विंटर पीपल बर्न अ लॉट ऑफ ऑयल, इन विंटर पीपल बर्न अ लॉट ऑफ ऑयल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम पढ़ के देखेंगे। ऑप्शन 1 है ऑयल इज बर्न इन विंटर बाय पीपल। ऑप्शन बी, people burn oil in winters a lot. ऑप्शन सी, oil is being burned in winter by people. ऑप्शन डी है a lot of oil is burned by the people in winter. सो मुझे तो सही आंसर ये लग रहा है। तो आप भी अपने कमेंट पे जरूर आंसर सजेस्ट करें। ओके, और सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, a lot of oil is burnt by people in winter. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी। तो इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सही आंसर है आई वॉज हेल्प्ड बाय अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। ओके, आई वॉज हेल्प्ड बाय अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब सिनोनिम्स आ गया है। तो सिनोनिम्स क्या है? 33 का क्वेश्चन कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ गेन। गेन, गेन मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स गेन। ओके, इससे मिलता जुलता वर्ड क्या होगा? तो 33 गेन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आई से टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। आई से टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। इसे हमें कन्वर्ट करना है, करेक्ट चूज करना है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन इसका सही आंसर होगा बच्चों, पहले हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या है? आई टोल्ड माई टीचर टू गुड मॉर्निंग, आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। ऑप्शन सी, आई विश्ड माई टीचर हैव गुड मॉर्निंग। एंड ऑप्शन डी है आई ब्रीथ
आई बीट गुड मॉर्निंग टू माई टीचर। ओके, तो इसका सही आंसर है बी, आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है राशि शेर माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो हाँ, मदर तो होती है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो चलो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड। ओके, हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है, तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प। ओके, ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ऑप्शन 1 क्या है? आई विल गोइंग देयर, आई विल गोइंग देयर टुमारो। ऑप्शन बी है आई हैज गोइंग देयर टुमारो। ऑप्शन डी है आई हैड गोइंग देयर टुमारो। ऑप्शन डी है आई विल बी गोइंग देयर टुमारो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम कल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? आप कमेंट जरूर करें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आई विल बी गोइंग देयर टुमारो। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। अ सेक्रेड काउ मीन्स, अ सेक्रेड काउ मीन्स, तो इसका मीन्स होता है अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड यानी कि कौन सा गलत वर्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, अब हम देखेंगे। पहला है गवर्नर, फिर है गोविनर, फिर है गिविनर, फिर है गिविर। तो इसका सही आंसर है गवर्नर। ओके, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मैटर रिटन बाय हैंड कॉल्ड, मैटर रिटन बाय हैंड कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ही हैव इनवाइटेड मी टू डिनर। ओके, ही हैव इनवाइटेड टू मी डिनर, हैव यहाँ पे लगा है इसलिए ये इनकरेक्ट है। ही के साथ हमेशा हैज लगता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आई डैज माई एप्लीकेशन यस्टरडे, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। बेस्ट वर्ब फॉर्म, इसमें वर्ब चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए सही है आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे, क्योंकि ये यस्टरडे में लिख रहा है तो इसे हमेशा पास्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है इज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, तो चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इज। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेम है उसके जैसा, तो इसका गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एग्जीबिशन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी वही चूज करना है बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा सी, फर्दर। सी फर्दर, ये सही है। अब है यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस चूज करना है कि इसमें किस वर्ड से दोनों सेंटेंस कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, unless you start now you will miss the bus। ओके, तो इसमें कॉम्बिनेशन वर्ड क्या आ जा रहा है? unless। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? सक्सेस डिपेंड्स हार्ड लेबर, सक्सेस डिपेंड्स हार्ड लेबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका सही प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, किसी पे डिपेंड कर रहा है तो किसी के ऊपर है तो ऑन। ओके, अब हम देखते हैं 48। 48 का क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रवीण रोड स्ट्रेट
डैश द एरिना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ओके, तो इसमें भी सही प्रीपोजिशन हमें चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनटू। प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू द एरिना। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? नीरज रॉट दिस लेटर यस्टरडे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हम पैसिव वॉइस चूज करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यस्टरडे वाज रिटन लेटर बाय नीरज, ऑप्शन बी है दिस लेटर इज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, एंड ऑप्शन सी है दिस लेटर was written by नीरज yesterday, एंड ऑप्शन डी है दिस लेटर was written by नीरज yesterday। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? दिस लेटर was written by नीरज yesterday। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली। तो इसमें सही सेंटेंस क्या जाएगा? आगे का हमें सेंटेंस इसमें कंप्लीट करना है। तो इसका सही आंसर होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का मैं फिर से लाऊंगी। अगर आप ढेर सारा प्यार दें हमें कमेंट में। थैंक यू सो मच।